किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपये में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य ही मिलता है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। अतएव मैं किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरे को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को देखकर सागर दत्त ने अपने पुत्र से पूछा, तुम इस पुस्तक में कितने में खरीदे हो? पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपये में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। वह क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वह एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ में ही बतलाता। इस प्रकार वह प्राप्तव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों के बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। इस प्रकार जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में जा गया। वह उस पर मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने भेजा है आपके पास। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। आप तुरंत उनके पास जाएं तो मरने के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग ही नहीं रह जाएगा। इस प्रकार उस राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार से पहुंच सकता हूं। मुझे बतलाओ ये बात। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई और राजकुमार रात्रि के आने की प्रतीक्षा करने लगा कि कब जल्दी से रात्रि आ जाए। किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग की बात है कि वैश्य पुत्र प्राप्तव्य अर्थ वो घर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने भी आपको राजकुमार समझ उनका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी शैया पर लेटाकर स्वयं भी लेट गई। वैश्य पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरूप होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी को और पति को वरण नहीं करूँगी। वैश्य पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात है? तब वैश्य पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को ही प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया कि ये आखिर क्या बोल रहा है। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैश्य पुत्र वहां से निकलकर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात है कि नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? वैश्य पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। वैश्य पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, किंतु अर्धनिद्रित होने के कारण भूल से उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान पर जा पहुंचा। उस नगर रक्षक की कन्या विनयती भी किसी पुरुष से प्रेम करती थी। उसने उस स्थान पर आने का कोई प्रेमी को संकेत दिया हुआ था, जहाँ के प्राप्तव्य अर्थ पहुँच गया।
विनयवती वहाँ सोई हुई थी। उसको देखकर विनयती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ रहा है। वह प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह वैश्यपुत्र के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी भी मुझसे निश्चिंत होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? वैश्यपुत्र ने वही वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस वैश्यपुत्र को घर से बाहर जाने का रास्ता दिया। वैश्यपुत्र एक बार फिर पर से सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वर कृति नामक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने साथ घर पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मस्त हाथी ने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ से एक डंडा लेकर हाथी को भी वहां से भगा दिया। डंडे की चोट से भयभीत होकर वह हाथी सहसा वहां से भाग गया। हाथी के चले जाने पर कृति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक उसका विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू और किसी अन्य नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाय मेरे हाथ में देने के बजाय किसी अन्य लोगों के हाथ में दे दिए। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोग वहाँ से निकलकर भाग गए थे और मैं भी भाग गया था। अभी अभी वापस लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूँगी। इस प्रकार विवाह बढ़ गया और विवाद भी बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातःकाल वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहाँ पहुँच गई। विनयवती ने सुना कि वहाँ तमाशा हुआ है तो सब तमाशा देखने वहाँ पहुँची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहाँ चला आया। उसने वैश्यपुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। वैश्यपुत्र ने उत्तर में ही यही कहा, मनुष्य प्राप्त व्यय का अर्थ होते हैं। उसकी बात सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब विनयती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरे को नहीं दे सकती और न ही दूसरे की हो सकती है। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने सब कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदरपूर्वक प्राप्त व्यय अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस वैश्य पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगर रक्षक ने उसी प्रकार अपनी कन्या विनयवती उस वैश्य पुत्र को सौंप दी। तीनों कन्याओं से विवाह कर वैश्यपुत्र आनंदपूर्वक राजमहल में रहने लगा और बाद में अपने समस्त परिवार को भी वहाँ बुला लिया। यह कथा समाप्त कर हिरण्यक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार अनुचरों से खीन होकर मैं आपके मित्र लघुपत नक के साय यहाँ चला आया हूँ। यही मेरे वैराग्य का कारण है। हिरण्यक की बात सुनकर मंथरक कछुए ने कहा, मित्र हिरण्यक, तुम नष्ट हुए धन की चिंता मत करो। जवानी और धन का उपयोग तो क्षणिक होता है। पहले तो धन के अर्जन में ही कष्ट होता है
और बाद में उसके संरक्षण में भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट और संघर्ष होता है। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उतने शतांश को भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तुम विदेश प्रवास का भी दुख मत करो, क्योंकि व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता और विद्वान के लिए कोई स्थान परदेश नहीं होता। साथ ही किसी प्रियवादी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति परायक नहीं होता। तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। हम तीनों अच्छे मित्रों की भांति मिलजुल कर जीवन निर्वाह करेंगे। रही धन जाने की बात, तो धन कमाना तो भाग्य पर निर्भर रहता है। भाग्य में न हो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी तो धन को संचित करके भी उसका उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता है जिस तरह सोमेलिक नहीं कर पाया था। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।